किस लिए रखा हुआ है? कैद करने के लिए रखा हुआ है? कम से कम कोई तो आके पूछे कि आपको कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कोई इश्यू तो नहीं है? यहाँ पे कोई ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है जो जिसने किसी ने आके पूछा हो। हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन संजीव दिस साइड। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से उनके साथ क्या फैसिलिटीज हैं। और मैंने अपनी उसी वीडियो में अपने एक दोस्त का जिक्र किया था जो अभी रिसेंटली दुबई से वापस आए हैं और जो क्वारंटाइन में अभी भी हैं। आज एक हफ्ता उनको हो चुका है, तो वो हमारे साथ अभी लाइन पे हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम राजेश दहिया, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इन्हीं के कारण हम मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई थी क्वारंटाइन के रिगार्डिंग और हम लोगों ने वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की थी। तो राजेश भाई, हेलो, हाउ आर यू? हाय संजीव, आई एम गुड। हाउ इज योर क्वारंटाइन गोइंग ऑन भाई? कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? Well, you have to enjoy every moment, so I'm also enjoying my quarantine. आप दुबई से आपने फ्लाइट ली थी, तो वहां और हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट में जो आपके क्या एक्सपीरियंसेस क्या थे? संजीव, दुबई और यहाँ पे काफी डिफरेंस था। दुबई से 13 को जब मैंने फ्लाइट पकड़ी, सो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज थी। लाइक पूरा काउंसिलेट की टीम वहाँ पे आई हुई थी एयरपोर्ट पे। अच्छा जी। एंड देयर वाज डॉक्टर्स टीम जो सभी का टेस्ट वगैरह कर रहे थे, और जो नेगेटिव निकल रहा था सिर्फ उसी को फ्लाइट बोर्ड करने दे रहे थे। सो काउंसलेट, ये हमारा इंडियन काउंसलेट की बात कर रहे हैं हम लोग। या इंडियन काउंसिलेट की पूरी टीम थी। एंड आई अप्रिशिएट टीम वर्क ओवर देयर। जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई थी, सभी को चेक कर रहे थे, जिसको कोई इश्यूज था उसको रिजॉल्व करने के लिए सभी से मिल भी रहे थे। तो इट्स रियली फील वेरी गुड आफ्टर सीइंग दिस दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी। तो भाई वहां पर भी ऐसा ही होता है कि सिर्फ बुखार चेक करते हैं, या आपने बोला जो जो नेगेटिव आ रहे थे? बिकॉज हमारे यहाँ पे जब कोविड का टेस्ट हो रहा है उसमें 1 दिन लग रहा है रिजल्ट आने में। नहीं, वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट की उन्होंने किट बनाई हुई थी जिससे वो सारे के सारे टेस्ट कर रहे थे, और ब्लड के सैंपल्स वगैरह लेके, और वो सारा टेस्ट में 30 डॉक्टर्स की आसपास की टीम थी, जिसमें से 15 मिनट वो टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगते थे। जो 15 मिनट के अंदर जब वो रिपोर्ट आ जाती थी और जो नेगेटिव निकलता था वही उस समय फ्लाइट बोर्ड कर पाता था। सो मतलब आपका कहने का मतलब है कि वी हैव सिस्टम्स जिसमें 15 या 20 मिनट में कोविड की रिपोर्ट, एक रिलायबल रिपोर्ट आ सकती है। दैट ऑल्सो डिपेंड, मतलब बेसिक रिपोर्ट तो आ जाती है, मतलब जो फाइनल फुल प्रिकॉशंस लाइक योर थ्रोट चेक एंड योर स्वैप नोज का होता है। हाँ जी, हाँ जी। दैट या वो चेक की रिपोर्ट में टाइम लगता है, बट बेसिक रिपोर्ट आ जाती है। जो वो ब्लड के सैंपल्स वगैरह लेके टेस्ट कर रहे थे, और उसकी जो रिपोर्ट आ रही थी उसके जो नेगेटिव निकल रहा था उसी को फ्लाइट बोर्ड करने थे। तो वो भी बहुत अच्छी एंड बात काफी है। बताइए और बताइए। काफी सारी और चीजें थी, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था, मास्क, ग्लव्स और ये सभी चीज, सैनिटाइजेशंस, ये सारी चीजों का फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल थी। और ये सारी चीजें जो जो यूज कर रहा था और उसी को फ्लाइट बोर्ड करने दे रहे थे। तो मतलब अभी ये था दुबई। अभी हम दुबई से आते हैं इंडिया में। आप इंडिया में लैंड किए, हाउ वाज दी, आई मीन आप वहां पर यू वर स्टक अप इन दुबई फॉर अबाउट आई थिंक 50 डेज, 55 दिन आप वहीं पर। I was not struck up. It was some work, but unfortunately that lockdown was extended. So हाँ, तो स्टकअप मैं उसी को I बोल रहा was हूँ कि अगर लॉकडाउन ना होता तो yeah शायद आप वापस आ जाते। तो yeah. you couldn't come back because of the Yes. lockdown that was going on and अच्छा, तो अभी And मेरे को आप I एक्सपीरियंस बताओ appreciate Indian government जो उन्होंने facilities दी, जो इंडिया में। इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जितने भी माइग्रेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के जो फ्लाइट शुरू करी है, हाँ दैट जी। वाज ए वेरी ग्रेट नहीं नहीं, स्टेप। that is definitely a very appreciable वंदे भारत की या बात मैंने बट की। या वंदे वंदे भारत इज ए वेरी गुड स्कीम, बट दैट ओनली फॉर स्पेसिफिक पीपल। अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, मिडिल ईस्ट में यूएई की बात करूं, सो मिडिल ईस्ट यूएई में 2 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जो कि सिर्फ वहां से मेरे ख्याल से 8-10 फ्लाइट आ रही हैं, हाँ जी। जिसमें आई थिंक दे कैन मैक्सिमम अकोमोडेट
15-20,000 people only maximum. Okay. Otherwise some people are saying कि बाहर से लोगों को मंगाने के लिए फ्लाइट भेज रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे. तो ये सिर्फ फ्लाइट उन्हीं को भेज रहे हैं और उन्हीं को बुला रहे हैं जो मेडिकल इमरजेंसी में हैं या फिर जो टूरिस्ट वीजा पे गए थे या विजिट वीजा पे गए थे, जो फंसे हुए हैं, उन्हीं को बुलाने के लिए ये फ्लाइट शुरू कर. तो राजेश भाई, हमारे यहाँ पे अभी ना एक काफी वो सर्कुलेशन भी हो रही है मैसेज की, जो फेक न्यूज भी कहते हैं जिसको, उसमें ये कहा जा रहा है कि लोग बाहर पैसा कमाने के लालच में बाहर गए थे, अब जब मुसीबत आई है तो हर कोई हिंदुस्तान की तरफ वापस भाग रहा है. तो आपके कहने के हिसाब से जो मैं समझ पाया हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट सबको नहीं लेके आ रही है. देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल बातों में बहुत डिफरेंस होता है. मतलब कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है, बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि जिसके ऊपर बीतती है वो उसी को पता लगता है. अनडाउटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे जिनकी जॉब गई है या जिनको मेडिकल इमरजेंसी है. सो इंडियन काउंसुलेट ने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी जिसके अकॉर्डिंग जो वापस जाना चाहता है वो सारे के सारे उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे. बिल्कुल. तो अगर मैं सिर्फ यूएई की बात करूं तो 2 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन आया था और दुबई से सिर्फ 15-20 हजार लोग मैक्सिमम वापस आएंगे वापस. अच्छा. सो उसमें से भी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है. सो जो जिनको मेडिकल इमरजेंसी थी या जिनकी जॉब चली गई है, जो इस कंडीशन में नहीं है कि वहां पे किसी तरीके से सरवाइव कर पाए, सो ऑब्वियसली वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो किसी दूसरे देश के लोग नहीं हैं, हमारे यहीं से गए हैं. और जो भी वो कमाते हैं, उनकी फैमिलीज वगैरह यहीं पे रहती हैं, जो भी कमाते हैं वो यहीं पे वापस भेजते हैं. तो उनकी हेल्प करने के लिए ये वंदे भारत फ्लाइट चलाई है. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट. चलो, थैंक्स देम फॉर दिस. अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए, यू गिव मी आपका जो अगले कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करो आप. सो दुबई से फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 घंटे का फ्लाइट था. और फ्लाइट में सोशल डिस्टेंस से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पे कोई ऐसा सीट खाली या ऐसा कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग में कुछ नहीं था. सारी सीट्स फ्लाइट वाज टोटली फुल, ऑल सीट वाज फुल. सैनिटाइजेशंस के लिए दे हैव गिवन अस सैनिटाइजर in pouches and they have given us mask. They have also given acrylic shield. Okay. I will share the pictures also. और उसके अलावा जो उन्होंने फ्लाइट में खाना मिलता है उसमें पैक्ड डिब्बे आपकी सीट पे रखे हुए थे और आप वो खा के वहीं पे रख दो. And apart from that there was no service. They have already announced. क्रू था वो सारा का सारा अपना किट्स पहने हुआ था. और उसके बाद जब हमारी फ्लाइट लैंड करी, पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, यू हैव टू फिल सम काइंड ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म. सो फ्लाइट जब दिल्ली में लैंड करी, फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो गया था, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस. जितने भी फ्लाइट में 200-250 के आसपास पैसेंजर्स थे, सभी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 20-20 करके ग्रुप में निकल रहे थे. So everybody was surprised कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या टाइम लगेगा. सभी को ये सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हम रहेंगे कहाँ पे, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी की है. That was the main crucial point. So you were prepared कि आप क्वारंटाइन में जाने वाले हो, आप घर नहीं जाओगे. Yeah, everybody was aware that we have to go for 14 days quarantine because दुबई में भी जब उन्होंने फ्लाइट की टिकट दी थी और जिन को फ्लाइट में बोर्ड करने दिया, उनसे पहले पता कर लिया था कि आपको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन में जाओगे तभी आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते. सो 20-20 के ग्रुप में हम बाहर निकले. हमारा ग्रुप सबसे लास्ट में था. सो व्हेन वी केम आउट फ्रॉम द फ्लाइट, तो उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ था. सो 20-20 के ग्रुप में, मतलब जैसे एक जगह पे बना दिया, उसके बाद में दूसरी जगह पे बना दिया, बैचेस बना दिए. सो एक बैच से दूसरे बैच का जो गैप था प्रोसेस होने का, that was approximately 30 minutes.
जब हमारा प्रोसेस हुआ, शुरू हुआ, पहले एक नंबर पे आया, फिर दूसरे नंबर पे आया, फिर तीसरे नंबर पे आया। तीसरे नंबर के बाद उन्होंने एक चेक पॉइंट बनाया हुआ था जहाँ पे टेस्ट हो रहा था। एंड ओके। आई वाज सरप्राइज्ड, द फर्स्ट चेक दे आर डूइंग इज just your temperature check. When we crossed that point, after that, next part is local government part. Suppose अगर कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही थी, राजस्थान वाले को राजस्थान, यूपी वाले को यूपी, हरियाणा वाले को हरियाणा। सो अच्छा। डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन आए होते जो सभी को हैंडल कर रहे थे। वो प्रोसेस करने में अप्रोक्सीमेटली जस्ट फॉर आई थिंक इट take hardly 15-20 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट्स। वो प्रोसेस करने में हमको कम से कम भी 1.5 से 2 घंटा लग गया था। सो वो प्रोसेस हुआ, मैं बैच वाइज सब लोगों को बाहर लेके जा रहे थे। फिर उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर हुआ। इमिग्रेशन भी बिल्कुल खाली था। इट वाज ओनली वन फ्लाइट फ्रॉम दुबई। सो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 पैसेंजर थे जिनको सिर्फ हैंडल करना था। तो इमिग्रेशन क्लियर हुआ। इमिग्रेशन क्लियर होके मतलब एवरीबडी इज सेइंग कि बाद में आपका टेस्ट होगा, कोविड का टेस्ट होगा, उसी के बाद आपको। और नोबडी इज टेलिंग, मतलब सीआईएसएफ उसको हैंडल कर रही थी, लेकिन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, भैया हम जाके रहने कहाँ वाले हैं, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी हुई है। सारा प्रोसेस क्लियर करते करते इट took around 4.5 hours, and there was no water facility or any kind of other facility which is provided. हाँ तो जी। मोस्टली लोग अपनी पानी की बोतल या कुछ स्नैक्स वगैरह लेके चल रहे थे। तो 4.5 घंटे बाद ये पूरा प्रोसेस होके हम एयरपोर्ट के बाहर निकले, कस्टम क्लियरेंस वगैरह करवा के। देन आफ्टर दैट दे हैंड ओवर अस टू दिल्ली गवर्नमेंट, और दिल्ली पुलिस उसको हैंडल कर रही थी, दिल्ली पुलिस के अंडर में था। हम लास्ट स्टेज पे पहुंचे जहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आपका कोविड का टेस्ट होगा। अच्छा। एंड इट वाज रियली सरप्राइज। 2020 के ग्रुप में जा रहे थे वहां पे। सो 10 टेबलें लगी हुई थी। लास्ट मोमेंट, मतलब सस्पेंस वाली चीज की, अब आपका कोविड टेस्ट होने वाला है। So real climax thing. So we went over there. There was 10 tables with authorized persons. So हमारा भी नंबर आया, हम गए वहाँ पे सरप्राइज के तौर पे। और वहाँ पे जाके पूछा, सर प्लीज process, this is my form and what is the process of COVID. We were surprised. वो सबसे पहले पूछते हैं, आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करी? और हमने कहा करी। that's another टॉपिक, यू नो, आप मेरा वीडियो देखना राजेश, मैंने एक वीडियो उस पे भी Yeah, I have seen your दैट्स video. I अनदर have seen टॉपिक, your video. आरोग्य सेतु। Yeah, Arogya अच्छा। Setu. So the only check at international airport when people are landing is your temperature check at one point. After that, the last point, they just ask, आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करी? That's it. Apart from that, there is no other check. After that, that guy give me a paper जिसमें होटल्स की सारी लिस्ट थी, आपको कौन से होटल में चेक इन करना है। मतलब होटल में चेक इन करना है, मतलब अगर जिस आदमी के पास पैसा नहीं है या फिर जो आदमी नहीं पे कर सकता, there was no other facility available. सिर्फ वहां पे फोर्सफुली सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको होटल में चेक इन करना है। ये 2 टाइप के होटल अवेलेबल हैं। उस समय में 5-6 5 स्टार होटल हैं, और सेकंड स्टेज पे एक 3 स्टार या 4 स्टार होटल है। ओके। 5 स्टार होटल का जो रेट है उसमें मेंशन था 3100 रुपीज प्लस जीएसटी 12%, दैट अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज यू हैव टू पे। And for the normal hotel, it's 2100 plus GST you have to pay. And only one person is allowed in one room. व्हाट अगर वो फैमिलीज है तो? No, you have to take separate room. मतलब And अगर हस्बैंड there's वाइफ है तो 2 रूम लेने पड़ेंगे? yes. So only there's a facility in I think some of the hotels they are allowing couples, but that rate figure is different for couple. लेकिन हाँ, बिकॉज मैंने वो देखा था, आपकी जो स्लिप थी उस पे लिखा हुआ था। Yeah. अच्छा, लेकिन एक बात और मेरे को बताओ कि आपने बोला उसमें कोई कुछ लोग बोले नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मे बी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 2100 या 2500 का फिगर भी लेके चलूं
तो 20-22 हजार रुपया 14 दिन का बन जाता है जो उनको पे करना पड़ेगा। सॉरी यार, 20-22 अगर 2500 भी लेके चलता इट्स हूँ, नॉट, अगर वो 35 कैटेगरी हजार। चूज कर रहा है 3100 की कैटेगरी चूज कर रहा है, सो अप्रोक्सीमेटली 40-45,000। एंड और सबसे अगर वो सस्ता, और सबसे सबसे सस्ता सस्ता जो चूज है कर आप रहा है तो 30-35,000 इजिली। सस्ते वाला, यस, तो वहां पे किसी ने बोला नहीं कि हम लोग पे नहीं कर सकते हैं, हमारे को आप फ्री में प्रोवाइड कराइए या जो भी है? आई विल से देयर इज नो वन अच्छा। जिसने इंसिस्ट ना किया हो। काफी सारे जनों ने इंसिस्ट किया कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी प्रिपेयर आए थे माइंड में कि हमको सिर्फ होटल में रहना है, हमको गवर्नमेंट फैसिलिटीज में नहीं रहना, हम्म। वो तो सीधा अपना होटल लिया और अकॉर्डिंग जिस तरीके का उनकी रूल एंड रेगुलेशन थे उसको फॉलो करते हुए आगे निकल गए। बट वहां पे बहुत सारे माइग्रेंट ऐसे थे जो अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, हाँ, मेडिकल इश्यूज पे आए हैं, जो जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे अब्रॉड में, जो बुरी तरीके से फंसे हुए थे। लास्ट उन्होंने किस तरीके से ये लॉकडाउन पीरियड बिताया है, दैट वाज ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस। वो सारी क्रिटिकल सिचुएशंस पार करके आए हैं। तो सो उन लोगों का क्या हुआ राजेश? उनका क्या हुआ? क्या वो लोग भी होटल में शिफ्ट किए या उनको कुछ प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने? संजीव, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी सभी के लिए। जो हम फ्लाइट में सोचते हुए आ रहे थे, सभी लोग मोस्टली यही सोच रहे थे कि, और 4 घंटे में कम से कम जितने ऑफिशियल से मिले थे सभी यही उनसे पूछ रहे थे कि आखिर आगे आपकी फैसिलिटीज क्या है, क्या टेस्ट हैं, कहाँ पे आप लेके जाएंगे, क्या अरेंजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। बट जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फोर्सफुली सभी को बोला कि आपको ये होटल है, यही होटल में आप चेक इन कर सकते हो, इसके अलावा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और वो लोग का क्या हुआ जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास मे भी उतना नहीं वही होगा अभी? उसी सो फोर्सफुली उन्होंने सभी से यही बोला कि हमारे पास सिर्फ यही अरेंजमेंट है, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं है, यू हैव टू चेक इन द होटल। सो लेकिन मजबूरी में हर बंदे को होटल में जबरदस्ती उन्होंने चेक इन करवाया। चाहे किसी ने ये भी बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा ये वो। नो, नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू चेक इन द होटल, दैट्स इट। लेकिन राजेश भाई, दिल्ली गवर्नमेंट के हम लोग अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनकी तरफ से काफी स्टेटमेंट सुनने को आती हैं दैट ही इज बीइंग टेकन केयर, क्वारंटाइन जोन बनाई है जिसके लिए वो काफी खाना बांट रहे हैं, उसका पैसा लग रहा है, क्वारंटाइन का पैसा लग रहा है, तो वैसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली क्या आपको? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वहां पे प्रेजेंट थे, उनके हिसाब से कोई फैसिलिटीज नहीं थी। सिर्फ यही था कि हमने होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट किया है, जिसके लिए आपको उसमें चेक इन करना ही पड़ेगा, और चेक इन कर रहे हैं सो आपको ये फिगर है वहां पे पे करनी ही पड़ेगी। 2 कैटेगरी में डिवाइड थे, तो वहां पे आपको वो पैसा पे करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर फैसिलिटी। तो भाई आप जब होटल में पहुंचे, एयरपोर्ट की जो भी मेस थी या जो भी आपको जितना कम्युनिकेट किया गया, जब आप होटल में पहुंचे तो होटल में क्या था? वाज इट लाइक कि हम जब नॉर्मल किसी होटल में घुसते हैं वैसा था? जैसा कि सभी को लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होटल्स में डिवाइड किया हुआ था। कुछ होटल नॉर्थ में लिए हुए थे, कुछ द्वारका में एंड एरो सिटी, एंड देयर वाज वन होटल इन साकेत। और अच्छा। भी उन्होंने कुछ होटल की लिस्ट बनाई हुई थी, वहीं पे सभी को चेक इन करना था। और जैसे कि मैंने क्वारंटाइन के लिए ये एरो सिटी में होटल चूज किया। एरो सिटी टोटली पुलिस बैरिकेडिंग के अंदर लगाया हुआ था। हम्म। जितने भी पुलिस, ये बोल सकते हैं कि पुलिस किले में तक तब्दील किया हुआ था ये एरिया। हर होटल जो क्वारंटाइन के लिए रखा हुआ है वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी है। पुलिस बस ने हमको वहीं पे ड्रॉप किया, और होटल फैसिलिटी ने में बहुत कम लोग हैं, मतलब जिन्होंने एंटरटेन किया वहाँ पे। जब हम वहाँ पे ये सारा का सारा प्रोसेस करके निकले, बसों में हमको वहाँ से निकाला। पुलिस ने हमको एस्कॉर्ट किया। जो बसों में था वो फिजिकल डिस्टेंसिंग डिपेंड करता है आप कौन से होटल में आपने चेक इन लिया है, क्योंकि होटल उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ था डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से। कुछ होटल नॉर्थ में थे, देन आफ्टर दैट द्वारका एंड एरो सिटी, एंड देयर इज वन होटल इन साकेत।
अच्छा। सो जहाँ जहाँ पे जिसको अपना होटल चूज किया था वहां पे बसों में पुलिस वालों ने उनको बोर्ड करवाया। पुलिस की गाड़ी उस उन बसों को एस्कॉर्ट करते हुए उन होटल्स में गई, होटल्स में ड्रॉप किया, और जो आपका कंडक्टर था बस का उसको आपके पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिए थे। आपसे वहीं पे पासपोर्ट जमा कर लिए थे, जहाँ अच्छा। पे उन्होंने अपने होटल चूज किया था वहीं पे आपके पासपोर्ट जमा कर लिए थे। कंडक्टर ने उतर के पासपोर्ट होटल वालों को हैंड ओवर कर दिया, और होटल का जो लोकेशन था वो डिफरेंट उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था। जो अपना सर्विस एंट्री है वहीं से ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ था। सो तो भाई इसमें वहां पे जैसे हम होटल में जाते हैं तो वहां पे हम लोग पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट हमें स्वाइप कराना पड़ता है कि हम अगर 2 नाइट्स के लिए जा रहे हैं तो 2 नाइट्स का एटलीस्ट हम रूम रेंट जो होता है उसको स्वाइप कराते हैं। तो इधर इधर पेमेंट टर्म्स क्या है आपकी जहां आप अभी होटल में हैं? नहीं, इसमें कोई पेमेंट टर्म्स नहीं है, इसमें आपसे कोई अमाउंट नहीं लिया वहां पे, ना ही सिक्योरिटी अमाउंट लिया या किसी टाइप के अमाउंट लिया। आपको डायरेक्टली होटल में चेक इन करवा दिया, और पासपोर्ट आपका वहां पे जमा कर लिया। एंड इसमें एक और भाई कि आपने होटल में, मेरे को समझ आता है, चलिए 3100 रुपया जो आपसे वो चार्ज कर रहे हैं प्लस जीएसटी। एक तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको क्वारंटाइन फ्री में प्रोवाइड करे। चलो फ्री में अगर प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्या आपको ठीक लगता है कि वो जो भी आपको क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज कर रही है? आई थिंक जितने भी फ्लाइट में लोग आए हैं, जिस कंडीशंस में आए हैं, सो आई थिंक वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते जो यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं। सपोज अगर मैं एक कैलकुलेशन भी मान लूं, सो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी उनको ये जीएसटी और ये अमाउंट हर हालत में देना ही देना है। भाई मतलब मैं समझता हूँ, चलिए क्वारंटाइन के लिए फोर्स किया गया, फ्री क्वारंटाइन की सर्विस दो। जहां तक हम लोग सुन रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोल रही है कि हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग पे नहीं कर सकते उनको भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमें काफी बजट दिखता है, सरकार खर्च कर रही है रोटी पानी के ऊपर, क्वारंटाइन के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि आपने होटल का तो चलो रेंट पे किया, जो भी वो आपसे 3100 रुपया चार्ज कर रहे हैं, बट क्या ये जो इसके ऊपर क्वारंटाइन फैसिलिटी के ऊपर जो जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, क्या ये सही लगता है आपको? आई थिंक जो भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक अगर प्रैक्टिकल देखें तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। गवर्नमेंट को हर हालत में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट वहाँ पे फोर्सफुली लोगों को उन्होंने होटल में चेक इन करवाया। हालांकि उस समय पेमेंट नहीं ली, बट वॉट एवर द पेमेंट यू हैव टू पे एंड यू हैव टू अरेंज समहाउ। तो जो लोग वहां पे आए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% ऐसे हैं जो उसको किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके बाद यू हैव टू पे एंड यू हैव टू पे जीएसटी ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज टोटली इनएथिकल। चलिए एक तो वो हुआ। अच्छा भाई, अब आप क्वारंटाइन में हो, आपको आज हफ्ता हो गया, आप 13 तारीख को आए थे अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो इस 13 तारीख, एक हफ्ते के अंदर आपका कितनी बार टेस्ट हुआ है? आपको क्वारंटाइन में रखा गया बिकॉज यू आर अ सस्पेक्ट दैट यू कुड बी अ कोविड पॉजिटिव। पिछले 7 दिनों में आपके पास कितनी बार डॉक्टर्स ने या फिर किसी ने विजिट किया है आपका दोबारा से थर्मल चेकअप करने के लिए, टेम्परेचर चेकअप करने के लिए, या फिर आपका कोविड चेक करने के लिए जो एयरपोर्ट पे नहीं हुआ था? जब हम वहां पे उतरे थे, कई लोग ऐसे थे जो मेडिकल इमरजेंसी में आए थे। सो डॉक्टर्स ने वहां पे डॉक्टर्स की एक टीम थी जो कि वहां पे कोई भी एग्जामिन वगैरह कुछ नहीं कर रही थी। दे आर जस्ट चेकिंग ऑल द पीपल टेम्परेचर एंड दिस थिंग अबाउट आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करी है या नहीं करी, ऑल दिस थिंग। इसके अलावा वहां पे जो इन्फॉर्म किया था कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर डॉक्टर आएगा, आपको विजिट करेगा, आपको चेक करेगा, कोविड का टेस्ट होगा,
और या फिर कोई इमरजेंसी किसी पेशेंट को है, सो उसको भी आके आपको होटल के अंदर एंटरटेन करेगा। आज एक हफ्ते बाद कितने लोग विजिट किए आपके पास, कितनी बार डॉक्टर चक्कर लगा के गए हैं? देयर वॉज नॉट ए सिंगल पर्सन, आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि आपसे आके पूछे कि आपको बुखार है, कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ। जो कि उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन के अंदर आपको चेकअप होगा या ये होगा या वो होगा, या जो इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। देयर वाज नो वन। तो आप ये कह रहे हो कि क्वारंटाइन में रख के सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है कि सरकार कल को ये बोल सके हाँ जी हमारे पास जो ट्रैवलर्स आए थे उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया है? दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक किसी तरीके की कोई फैसिलिटी है। दिस इज आप ये पे कर रहे हैं और फैसिलिटी ले रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट का कोई मेडिकल ऑफिसर या आपको आया हो या चेक करने के लिए, ऐसा कोई नहीं आया। जस्ट आपका होटल जो स्टाफ है उसी ने आपको जस्ट कॉल करके पूछा कि इट्स ऑल आर फाइन, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा। इसके अलावा और कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ 14 दिन आपको रखने से खाना पूर्ति हो रही है कि हाँ जी कोई हमारे पास जो ट्रैवलर्स आए थे उनको हमने क्वारंटाइन करा दिया है? बिल्कुल। मेरे को नहीं पता कि इसमें से जितने भी ट्रैवलर आए थे उसमें से कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, जिसको प्रॉब्लम है वो 3 से 4 दिन के अंदर प्रोडिक्शंस हो जाता है। अगर आप ओके। किसी फीवर है या आपको गले में कुछ प्रॉब्लम है, या इंडिविजुअल भी पता लग जाता है कि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब हाँ जी। पर्सनली पता लग जाता है। हाँ जी। बट जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई कुछ फर्क नहीं है। एक ही होटल के अकॉर्डिंग उन्होंने रखवाया हुआ है। और तो और भाई खाने का कैसे हो रहा है आपको? आप मैं पता लगा था कि 3 टाइम का जो मील है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो खाना खाने आपको या रेस्टोरेंट खाने में जाना पड़ता है कि कैसे रहता है? नहीं, खाने की फैसिलिटी रूम में ही है, और रूम के बाहर आपका खाना रख के चले जाते हैं। जो होटल है वो पूरा का पूरा क्वारंटाइन में कन्वर्ट किया हुआ है। जो भी आपका फ्लोर है, फ्लोर में सिर्फ 2 से 3 जनों की ड्यूटी है। होटल के पूरे एरो सिटी में सिर्फ वही बंदा एंटर कर सकता है जिसको होटल का स्टाफ हो या जिसको कोई काम हो या पुलिस ऑफिशियल हो, वही एरो सिटी के अंदर एंटर कर सकता है। हर होटल में पुलिस फोर्स लगाई हुई है। जो भी अंदर आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं। जो और कोई बाहर, तो अगर पेशेंट है या पैसेंजर है, जो ट्रैवलर है, जो होटल के अंदर क्वारंटाइन हो रहा है, वो किसी भी हालत में अपने रूम से बाहर भी नहीं निकल सकता। और होटल के बाहर सारी की सारी पुलिस सिक्योरिटीज वगैरह के अरेंजमेंट्स है। सो यू हैव टू गो इन द क्वारंटाइन। आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मतलब ये एक 5 स्टार जेल है जिसमें आप रह रहे हो। और आप चाहो खाने का, आप आई क्विकली से, खाने की फैसिलिटी है। खाना आपको तीनों टाइम का प्रोवाइड करते हैं। बेसिक पैक्ड फूड आता है जो सभी रूम्स में डिलीवर कर देता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वाटर फैसिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग एल्स। खाना कैसा है जो आपके पास आ रहा है? हाउ इज द फूड क्वालिटी? इट्स फाइन। It's basic food which is required. Basic food. If someone else, somebody want to eat something else, so he can order in the food on the paid basis. अच्छा, आप मतलब इसका मतलब होटल का जो रूम सर्विस है वो ऑन है, अगर आपको कुछ खाना हो आप ऑर्डर कर सकते हो? Yes. चलो दैट इज अ रिलीफ एटलीस्ट, एक कमरे के अंदर ही आपने रहना है। तो मतलब भाई ये है कि मतलब आप चाहो ना चाहो ये 14 दिन तो आपको इस कमरे में निकालना ही पड़ेंगे। बिल्कुल संजीव। यहाँ पे क्वारंटाइन में जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, मतलब वी कैन सी, मतलब कुछ ना कोई कोई बंदा तो आए पूछने के लिए कि अगर आपने क्वारंटाइन में रखा हुआ है किसी को, सो किस लिए रखा हुआ है? कैद करने के लिए रखा हुआ है? कम से कम कोई तो आके पूछे कि आपको कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको कोई इश्यू तो नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑथराइज पर्सन नहीं है जो जिसने किसी ने आके पूछा हो।
यहाँ पे उसके अलावा कोई नंबर नहीं है. दिस ऑल दिस फैसिलिटीज अंडर आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट. So that's it. This is quarantine time. Everybody is enjoying, and I'm also enjoying. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन भाई. बट ये है कि चलो अब हम वेट कर रहे हैं, एक हफ्ता आपका और गुजरे, फिर आप हमारे पास आओ, हम लोग इकट्ठे बैठे. और Yeah. जाने से पहले मतलब मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज आपकी तरफ से, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहो तो. मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट को भी और इंडिया गवर्नमेंट को भी. हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंड ये सभी के लिए चैलेंजेस है, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट और इंडिविजुअल. मतलब अगर कोई बंदा है, जिस तरीके की कंडीशन हो गई है, सभी के साथ बहुत बड़ी चैलेंज सिचुएशन है. जी. वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी चैलेंज सिचुएशन है, जो आई थिंक कभी किसी ने इस तरीके का सोचा नहीं है और उनको फेस करनी पड़ रही है. हाँ जी. बट चैलेंजेस है, ये पार करना ही पड़ेगा. और दिस इज द ओनली मैसेज. बट गवर्नमेंट को एटलीस्ट चीजें क्लियर करनी चाहिए. मतलब कुछ अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो पहले ही उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि लोग उसको प्लान कर पाए. उनको पता है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो होगी आई तो आप थिंक प्लान कर पाओगे. सो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज होनी चाहिए. सिर्फ बोलना और करना में बहुत अंतर है. अगर गवर्नमेंट जितने भी बंदे आए हैं जो किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ कोई ना कोई सेंटर ऐसा बनाना चाहिए. आई थिंक उन्होंने कुछ कोई सेंटर तो बनाया है, बट आई थिंक दिस इज नॉट practically suitable for the people who are traveling from abroad. चलो सर, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. मेरा बहुत दिल था ऐसे बैठ के बात करने का कि एटलीस्ट अपने को, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो जान पाए, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास आ पाई. एंड इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा अगर बात करोगे तो भाई अब बस इंतजार कर रहे हैं आपका, आइए आप. एंड थैंक यू सो मच भाई. So मेरा मैसेज सिर्फ उनके लिए है जो अब्रॉड से यहाँ पे आ रहे हैं. आप अपना जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से करके आइए. आप सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के या इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर के भरोसे पे यहाँ पे कि कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी होगी या ये होगा वो होगा, इस तरीके की कोई फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल नहीं है. आप आ रहे हैं सो पूरे प्लान के साथ ट्रैवल कीजिए एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और ये थे मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड राजेश, जो मैंने जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी दुबई से वापस आए हैं. तो आई नो हिम, इज वन ऑफ द टैक्स पेयर्स जो कंट्री को टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन वापसी में इनको कुछ नहीं मिल रहा है. आज अगर जीना है वही पैसा खर्चो, तमाशा देखो वाली बात है. तो आप टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स आज की डेट में यूज हो रहा है लोगों के लोन्स माफ करने के लिए यूज हो रहा है, या फिर किन्हीं ऐसे लोगों पे यूज हो रहा है जो लोग शायद टैक्स पे नहीं करते हैं. तो आप लोग अपने, जैसे कि राजेश जी ने कहा कि अगर आप बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका ध्यान रखिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.